कोई भी सीज़न हो, अगर घर पर ही कुछ खाने पीने में सावधानी बरतें तो छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम खांसी से तो अपने आप को बचाया ही जा सकता है। बदलते मौसम में तो ये बीमारियां लगभग सभी के लिए प्रॉब्लम है। इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, तो इसके लिए आज हम बहुत सारे गुणों से भरी फायदेमंद और स्वादिष्ट बर्फी को बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। इस बर्फी में हम डाल रहे हैं कुछ मेवे में हमने लिए हैं थोड़े से बादाम, अखरोट, काजू और थोड़े से गरी के सूखे हुए गोले के पार्ट को हमने ग्रेट करके ले लिया है। मेवों में आप अपनी चॉइस के कोई भी मेवे ले सकते हैं। अगर आप मेवे ना डालना चाहें तो रहने दें, इसके बगैर भी मिठाई आपकी अच्छी बनेगी। वैसे आप मेवा को अगर इस मिठाई में डालेंगे तो मिठाई का टेस्ट और बढ़ जाएगा। हमने सारी मेवा को मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम इसको कवर करके रोक कर मिक्सी को चलाएंगे और इसका इस तरह से महीन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हमने पाउडर बना लिया है। मेवा को पीसते समय लगातार मिक्सी ना चलाएं। मेवा को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इस मिठाई को हम कच्ची हल्दी से बनाएंगे जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। सर्दियों में ये आसानी से किसी भी सब्जी वाले के पास मिल जाती हैं। ये जो हमने हल्दी ली है वो 200 ग्राम हल्दी है। हल्दी की लंबी गांठें लें। एक गांठ पर बहुत सारी छोटी गांठें हों तो वो रहने दें। हल्दी को पहले अच्छे से 3-4 बार साफ पानी से धो लें, अच्छे से पोंछ लें। फिर चाकू की हेल्प से इस तरह से छीलकर इसके ऊपर वाले छिलके को निकाल देंगे। आसानी से छिलके उतर जाते हैं। ये देखिए मैंने एक हल्दी छील दी है। इसी तरह से सारी हल्दी को छील लेंगे। ये सारी हल्दी भी मैंने छील ली है। अब मोटे छेद वाले ग्रेटर की तरफ से हमें सारी हल्दी को ग्रेट कर लेना है। कच्ची हल्दी है, मुलायम होती है, इसलिए आसानी से ग्रेट भी हो जाती है। सारी हल्दी ये देखिए मैंने ग्रेट कर ली है। आप हल्दी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो अपना लें। इस हल्दी को हमें पीसना है, इसलिए हम इसको मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून पानी को, जिससे हल्दी आसानी से और महीन पिस जाए। जार को कवर करके इसको पीस लेंगे। ये देखिए हल्दी जो है महीन पिस गई है। अभी हम इस हल्दी को साइड में रख लेते हैं। गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हमने 2 चम्मच देसी घी डाला है। घी के मेल्ट हो जाने पर इसमें हम डालेंगे पिसी हुई मेवा को। इस बर्फी के लिए टोटल हमने 100 ग्राम देसी घी लिया है। मेवा को इस तरह से चलाकर घी में भून लेते हैं। मेवा को मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे। इसे इतनी देर चलाना है कि पाउडर जो है हल्का सा ड्राई हो जाए और इसमें हल्की सी महक आने लगे। मेवे में हमने सूखे नारियल के गोले को लिया है। अगर आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट को भी डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमने मेवा डाली है हल्की सी सूखी हो गई है। इसमें से महक भी अच्छी आने लगी है। अब इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम और ज़्यादा नहीं चलाएंगे। कढ़ाई को फिर से मैंने पोंछ कर ले लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच भरकर देसी घी। घी के मेल्ट हो जाने पर ये हम डाल रहे हैं 150 ग्राम गेहूं का छना हुआ आटा। इनको भी चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनना है। आप ये सब चीज़ें भूनने के लिए मोटे बेस वाली कढ़ाई या फिर पैन यूज़ करें तो अच्छे से सब चीज़ें भुनेंगी भी और जलेंगी भी नहीं। लगातार आटे को चलाना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। अब आप देखिए आटे का जो कलर है हल्का सा चेंज हुआ है और इस आटे में से खुशबू भी आने लगी है। अब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे, कढ़ाई से इसे बाहर निकाल लेते हैं। फिर से गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें हम सारा घी डाल देंगे जो बचा हुआ है। घी के मेल्ट हो जाने पर इसमें हम पिसी हुई हल्दी को डाल देते हैं। अब इस हल्दी को भी मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। हल्दी के भूनने से इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और जो ये गीली हल्दी है उसका पानी भी खत्म हो जाएगा। इस हल्दी को लगातार चलाते हुए भूनना है। अगर आपने इसको बीच में चलाना बंद कर दिया तो ये बेस में बहुत जल्दी लग जाती है। जैसे जैसे इस हल्दी को भूनेंगे इसका पानी खत्म हो जाएगा और ये हल्दी जो है सूखी सूखी सी लगने लगती है। अब देखिए हल्दी जो है भून चुकी है, पानी भी सूख चुका है। अब ये जो है कढ़ाई में चिपकने लगी है। अब इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब फिर से गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम डाल रहे हैं 200 ग्राम गुड़। गुड़ को पहले मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है जिससे गुड़ आसानी से पिघल सके। गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। गुड़ को चलाते हुए पिघलाना है। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। गुड़ में बिल्कुल भी बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बड़े टुकड़े नहीं हैं। पूरा गुड़ पिघल चुका है। अगर आप बर्फी को थोड़ा कड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुड़ और पका सकते हैं। हमें बर्फी को ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है तो गुड़ को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इस गुड़ में हमने डाला है 1 छोटी चम्मच पीसी हुई सफ़ेद मिर्च को। अब ये हम डाल रहे हैं मेवा जो हमने पीस कर रखी है।
बाकी चीज़ों को भी इसी समय डाल देते हैं। ये है भुना हुआ आटा और ये है भुनी हुई हल्दी। अब सबको चलाकर अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम इस समय हमने धीमी कर रखी है। अगर आप डालना चाहें तो इसमें 1 छोटी चम्मच सौंठ को और 1/4 छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर और इतना ही जायफल पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर सबको चलाकर अच्छे से मिला लीजिए। मैंने इन सारी चीज़ों के बगैर मिठाई बनाई है। जो मिठाई बनाई है उसमें हल्दी का मेन रोल है। सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। जिस प्लेट या थाली में बर्फी जमानी हो उस पर घी लगाकर पहले उसे चिकना कर लेंगे। मैंने प्लेट में घी लगाया है। अब सारे मिक्सचर को प्लेट में निकाल लेते हैं। मिक्सचर को चम्मच से अच्छे से फैला लेंगे। मिठाई की मोटाई आप अपनी चॉइस के हिसाब से रखें। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं पिस्ता की कतरन को। अब इसको भी चम्मच से दबा देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इस मिठाई को ठंडा होकर सेट होने देते हैं। जब मिठाई ठंडी होकर सेट हो जाए तब छोटे बड़े जैसे आपको पीस काटने हो काट लीजिए। मैंने जो इसके पीस काटे हैं वो मैंने थोड़े छोटे ही रखे हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मिठाई जमी है। सर्दियों में गुड़ की मिठाई बहुत जल्दी जम जाती है। अब ये आप देख सकते हैं कि मिठाई जो है बहुत अच्छे से सेट हुई है। अब इसके पीस निकालते हैं। आप भी कच्ची हल्दी से इस तरह से मिठाई बना लीजिए और इसे हर रोज खाइए। स्वाद भी इतना अच्छा होता है कि इसे खाने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। ये देखिए कितनी सॉफ्ट मिठाई बनी है कि इसे हर कोई खा सकता है। गुड़ को मेल्ट करते समय अगर गुड़ को और ज़्यादा पका देते तो ये बर्फी हार्ड बनती। बहुत सारी बीमारियों को दूर करने वाली इस कच्ची हल्दी को आपको किसी न किसी तरह से इस्तेमाल करना ही चाहिए। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।